वेलकम स्टूडेंट्स एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे हम। एरिया और वॉल्यूम मीन्स क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रमिति का पाठ होता है। और हमने बेसिक करने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए थे और हमने ट्रायंगल्स के क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कर लिए हैं, रेक्टेंगल के कर लिए हैं, स्क्वायर के कर लिए हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स। आगे हम पढ़ेंगे सर्कल्स, रोम्बस, ट्रेपीजियम, इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। हमने इसके नियर अबाउट बेसिक के साथ साथ चेक कर लेते हैं हम कहाँ पे पहुँच गए थे। हम पहुँच गए कैसे इसके 32-31 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था, लास्ट क्वेश्चन लिया था, लेकिन आपको दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया था, जो पहले वो देखते हैं। एक तो ये करेंगे, ये मैं कल आपको, और एक ये दो, एक और क्वेश्चन था पीछे जो मैंने आपको कहा था कि आप खुद निकालना, आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, तो मैंने कहा था सिर्फ आंसर ही मार्क करना है, इसमें कुछ नहीं है। तो कई बच्चों ने पिछली क्लास को जिन्होंने अच्छी तरह से देखा उन्हें अपने आप ही आंसर निकाल लिया होगा। जिन बच्चों का आंसर नहीं निकला वो बच्चे इस क्लास में आए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, यदि एक समद्विबाहु कौन सी होती है? समद्विबाहु जिसकी, जो अपने नाम से क्लियर होगी, देखना अपने नाम से क्लियर है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो होती है समद्विबाहु। लेकिन समद्विबाहु के साथ समकोण और लगा दिया। अब एक ही ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक वो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है ना। समद्विबाहु भी और समकोण भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि राइट एंगल भी है, वो ट्रायंगल राइट एंगल भी है, समकोण भी है और साथ में आइसोसेलेस भी है। ठीक, मीन्स उसकी दो साइडें बराबर होंगी। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में यहां पे है नहीं, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया समद्विबाहु। समद्विबाहु मींस आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि इसमें जो दो साइड्स बराबर होंगी, दो साइड समान होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? ये वाली साइड किसी के भी समान नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, ये डायगोनल है। डायगोनल मींस इसको ट्रायंगल में बोले तो ये कर्ण है, और कर्ण जो होता है इन दोनों साइडों से बड़ा होता है, इसलिए ये बराबर हो नहीं सकती। फिर बचती कौन कौन सी हैं? बचती हैं ए बी और बी सी। ए बी और बी सी। यदि ए बी मेरे पास ए है, बी सी मेरे पास बी ए होगी, ये मेरे को नहीं पता है ना। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं? इसको बी मान लेता हूं। ये ए है, ये ए है और ये बी है। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ परिमिति। परिमिति को बोलते हैं परिमाप। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस वोकैब का प्रयोग किया जाता है। मीन्स किसी में परिमिति, किसी में परिमाप। इंग्लिश में अब आपको पता चल गया होगा, पेरीमीटर बोलते हैं। और किसी भी साइडों वाले का यदि पेरीमीटर निकालना हो, कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन हो, किसी भी पॉलीगॉन हो, मतलब किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालना हो, तो हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं किया होगा। हर एक क्लास में मैंने ये बात बोली है जब भी इसकी बात आई है, ताकि आप दिमाग में आपके ये भर सकूं कि कभी भी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने नहीं याद करना। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री लाइंस का क्या करना, आपने जोड़ करना है, योग करना, उनको जोड़ना है, प्लस करना है। ए है 2b है ना, तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस 2b और इक्वल रखेंगे जो हमें दिया हुआ है। जो हमें दिया हुआ है इसका परिमाप वो है 6 प्लस 3√2। 6 प्लस 3√2। तो अब आप इन दोनों को 10 सेकंड के लिए ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ 10 सेकंड। कहीं के तो 2 सेकंड में दिमाग में आ जाएगा
भी ये 6 बना है और ये ए है ये बी है ना। ए और बी दोनों को जोड़कर तो 6 बना है, देखिए ध्यान से। और ए और बी यदि बराबर है, ए और बी बराबर है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यदि ए और बी बराबर है और दोनों को जोड़ के 6 बनता है तो ए भी 3 होना चाहिए और बी भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए। 3 और 3 को जोड़ोगे 6 बनेगा। और यदि ये ए है ये ए है तो ये होता है ए रूट टू, ए रूट टू। ये मैं बेसिक में समझा चुका हूं। यदि ये ए है तो ये ए रूट टू होता है, क्योंकि हमने वर्ग पढ़ा हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी बना दूं तो ये क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है ना। और वर्ग में तो हमने सीधा ही पढ़ा है कि डायगोनल ए रूट टू होता है। नहीं तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल है और वो आइसोसेलेस भी है, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये वाली साइड में क्या होगा, आप बस आपने करना क्या है कि जो ए है उसके साथ आपने क्या लगा देना है, रूट टू आपने साथ में लगा देना है। तो ए रूट टू आ जाएगा। ए 3 है ये 3 है तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी 3 रूट टू। क्या होगी हमारी 3 रूट टू। इस पे आप यदि पाइथागोरस लगाओगे ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, थ्योरम लगाओगे तो यही आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 6, 6 और 6 क्या बना 12, और 12 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 3 रूट 2 ही आएगा। तो ये 3 है ये 3 है और 2 भी आपको पता लग गया क्या है 3 रूट 2 है। तो 3 3 6 और ये 3 रूट 2, इसका मतलब हमें पता लग गया ये 3 और ये 3। और इसकी हमें अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने निकालना है क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों जो भुजाएं बराबर हैं, आधार वाली और लंब वाली, दोनों की गुणा करके 2 में भाग ही देना था। दोनों की गुणा करोगे 9 आएगा, 9 का 2 में भाग दोगे तो क्या आएगा 4.5 आपका आंसर आएगा। 17 के बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था जो कहा था पहले आके यही करेंगे। वो क्वेश्चन था, ये था क्या, नहीं ये भी नहीं था। ये मैंने आपको भी समझाया। रूट 41 वाला प्रश्न था वो, है ना। रूट 41 कहाँ पे है, ये रहा 26 नंबर। देखिए इसको भी, ये भी मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ आंसर मार्क करने वाला प्रश्न है। यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, एक आयत मतलब रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ जो है वो है रूट 41 और क्षेत्रफल बनाता हूं, आपको बना के समझाता हूं। ये मैंने बनाया आयत, स्क्वायर जैसा बन गया है ना। इसको चेंज कर हम लंबाई बनाते हैं। ये आपका बना आयत, रेक्टेंगल, जिसका ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और उसका विकर्ण दे रखा है हमें, ठीक है। चाहे आप ऐसे बना लें चाहे आप ऐसे बना लें। विकर्ण यदि मेरे पास रूट 41 है और क्षेत्रफल मेरे पास पूरे का क्या है 20 है। डायगोनल यदि रूट 41 है और क्षेत्रफल मेरे पास, एरिया मेरे पास कितना है 20 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगा। अब यहां पर यदि 41 आया है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स, ये L होगी और ये B होगी। यदि आपके पास L और B आ जाए तो आपका L और B का स्क्वायर करने पे यहाँ पर क्या आया है रूट 41 आया। मीन्स यहाँ पे क्या लगी होगी, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगी होगी। तो हम यदि नजदीक जाएं 41 के, भी 41 किसके नजदीक है, तो हमने देखा ये 3 की स्क्वायर हो सकता है, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 3 और 4 तो नहीं हो सकते, है ना। फिर 3 और 5 देखे, 3 और जब 5 देखे तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 ये भी नहीं बनता है ना।
तो 4 का स्क्वायर 16। आप फिर इसको ऐसे करना, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं करना, एक लॉजिक लगाना है। मैं आपको लेंथी मेथड, लंबे मेथड से बचाना चाहता हूं कि आप इसके लिए पूरा ये भर ना दें अपना पेज, इतना टाइम ना वेस्ट करें, इसलिए आपको बोला था कि आप इसको कर लें। आप इसको कैसे कर सकते हो कि कैसे ढूंढोगे आप कि वहां पर क्या रहा होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना, और 36 में क्या जोड़ें 41 आ जाए, ये भी नहीं बनता, है ना। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 में क्या जोड़ें कि 41 आ जाए। 41 में से इसको घटा के देख लो आप, 41 में से आप जब 25 घटाओगे तो यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आया 1, ये बात बन गई, है ना। 25 और 16 को जोड़ के तो क्या बना है, 25 और 16 को जोड़ के क्या बना है, 41 बना है। इसका मतलब यहाँ पर यदि 5 रखें, 5 का स्क्वायर 25, है ना, यहाँ पर 4 रखें, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितने हो गए, 25 और 6 31 और 10 41, तो 41 हमारा बन रहा है। मीन्स आप क्या करोगे, आपने स्क्वेयर्स कोई नीचे नजदीकी कोई स्क्वेयर सोच लेनी है आपने, और आप 5 और 4 सीधा निकाल लोगे। यदि 5 और 4 निकल गया, फिर आपको पता है ये भी 5 है और ये भी 4 है ना। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, आपने सिर्फ 18 आंसर ही मार्क करना था। लेकिन 5 और 4 आपके बनेंगे कब, जब आपको ये रिलेशन पता होगा, और ये रिलेशन हम बहुत बार समझ चुके हैं भी। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने पे और उसका वर्गमूल निकालने पे ये आता है। इसका स्क्वायर किया 25 आया, इसका किया 16 आया, 25 और 16 41 आया। 41 का वर्गमूल निकलता नहीं है प्रॉपर, तो रूट 41 ही आएगा। यहाँ पे जो हमें दे रखा है रूट 41, तो रूट 41 क्या होगा, हमारा डायगोनल आ गया। हमें सीधी पता लग गई 5 और 4। देखिए मैंने इतने आराम से क्यों किया, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको लॉजिकली, आपने सोचना पेपर में, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी है तो बनाना कैसे है वो, तो आप ना उसकी स्क्वायर के नजदीक जाया करो। या तो प्रॉपर नंबर पड़ा होगा यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है पेपर में, वो प्रॉपर नंबर नहीं दिया जा रहा है ना, तो इस तरह से भी दिया जा रहा है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करना होता, बेसिक से करना होता, तो बहुत समय वहां पे लग जाता है, इसलिए इसको आप ऐसे करोगे। आगे चलते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो गए थे सारे। हाँ, एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझाता हूं। एक व्यक्ति एक आयताकार खेत के विकर्ण को 52 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पार कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति, एक रेक्टेंगुलर खेत है, हम पहले खेत बना लें, ये हमारा बना रेक्टेंगुलर खेत, रेक्टेंगल बना, और ये हमने बनाया डायगोनल, इस तरह से बनाया डायगोनल, और ये हमने डायगोनल खेत को क्या कर दिया, खेत की बाउंड्रीज, कोनों को, चारों कोनों को हमने खेत के नाम दे दिया, और ये था हमारा खेत, जो कि क्या है, जो कि मेरे पास है आयत के रूप में। रेक्टेंगुलर खेत है मेरे पास, आयत के रूप में खेत है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है, एक आयताकार खेत के विकर्ण को 52 मीटर पर मिनट, मतलब यदि वो 52 मीटर पर मिनट, यदि वो यहां पर है ना, एक व्यक्ति यहां पर है, दोनों व्यक्ति ही यहां पर हैं, एक M1 है और एक को मान लो आप M2 है, और दोनों के दोनों ही यहां पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक, दोनों व्यक्ति क्या है, यहां पर है। अब एक व्यक्ति तो जा रहा है डायगोनली, और डायगोनली जा रहा है, और जा कैसे रहा है, 52 मीटर पर मिनट की दर से 15 सेकंड में पार करता है। लेकिन करता कैसे पार है, वो विकर्ण को पार कर रहा है। मीन्स दोनों पर्सन यहां पे खड़े हैं, यहां पे जाना, पहुंचना दोनों ने भी यहां पे है, इसने भी यहां पहुंचना है और इसने भी यहां पहुंचना है। लेकिन जो M1 है वो जाता है इस तरह से, येलो लाइन पे जाता है, और जो M2 है, M2 जो दूसरा व्यक्ति है, M2 को बोला मैंने, M2 लिखा है इसको, दूसरा व्यक्ति भुजाओं के साथ साथ चलकर, और वो भुजाओं के साथ साथ जाता है। पहला व्यक्ति डायगोनली जाता है और दूसरा व्यक्ति विद द साइड जाता है, भुजाओं के साथ साथ जाता है। उसकी स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है ना, दोनों की स्पीड दे दी हमें, और दोनों को समय बराबर लगता है, उतनी ही देर
उतनी ही देर में पार कर लेता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्टेंस एंड स्पीड के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मींस मेंसुरेशन को, क्षेत्र मिति को किसके साथ जोड़ा है एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने, किसके साथ जोड़ा है? जोड़ा है उसने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, TDS, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के साथ कि आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की नॉलेज है या नहीं है। और दूसरा, एक को उसने डायगोनली भेजा है और एक को उसने इस तरह से भेजा है। मींस एक पर्सन जो M1 है वो मार रहा है शॉर्टकट, वो क्या कर रहा है, वो शॉर्टकट मार रहा है, इस तरह से जा रहा है। और दूसरा पर्सन ये जो बना रहा हूं ऐसे जाता है, पहले यहां पहुंचता है फिर यहां पहुंचता है भुजाओं के साथ। ठीक है, समझ गए हो गया। ये जो M2 है, दूसरा व्यक्ति जो है M2, और M1 जो है वो जाता है येलो लाइन से ऐसे जाता है, यहाँ पे M1 ऐसे जा रहा है, M2 ऐसे जा रहा है। ये भी आप क्लियर कर देता हूं, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। ये M1 है और ये कौन है, ये M2 है, दोनों यहां पे खड़े हैं। तो M2 ऐसे जा रहा है, आदमी दूसरा और पहला आदमी डायगोनली जा रहा है और पहुंचते यहीं पे हैं दोनों। अब यदि जो 52 है, 52 स्पीड है जो विकर्ण के हिसाब से जाता है, यदि वो 52 मीटर कौन, M1 जो है वो 52 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है। मींस पर मिनट, क्या है, पर मिनट के हिसाब से जा रहा है। एक मिनट में वो 52 मीटर कवर करता है, एक मिनट में 52 मीटर, एक मिनट में 52 मीटर और 15 सेकंड में यहां पे पहुंच गया है ना। अब आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड लगाना पड़ेगा। अभी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का फार्मूला, दूरी का फार्मूला आपको पता होगा। डिस्टेंस होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कह लें। तो हमने देखा स्पीड उसकी है 52 मीटर, स्पीड है 52 मीटर पर सेकंड, और लेकिन टाइम हमें क्या दिया हुआ है, टाइम हमें 52 मीटर पर मिनट है। स्पीड हमें मिनट में दे दी, लेकिन वहां पे क्या बता दिए, सेकंड्स बता दिए। यदि 52 मीटर पर मिनट जाता है तो यहां पे हमें क्या करनी पड़ेगी, ये यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यहां पे मिनट है तो वहां पे क्या करने पड़ेंगे, मिनट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 सेकंड्स जो हैं उसके मिनट बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी आपने बड़े में जाना है, टाइम में बड़े में जाना है मिनट से सेकंड में, तो 60 से क्या करना, आपने डिवाइड करना है। मींस 15 मिनटों में 15/60 मींस 1/4 क्या होंगे, मिनट होंगे। और 1/4 नीचे आएगा और 4 को आपने इससे काटा तो क्या आया, 13। तो ये 13 मीटर गया है, डायगोनली क्या गया, 13 मीटर। यहां से यहां जब ये गया है 52 पर मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो कितने मीटर गया, ये 13 मिनट गया, 13 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। जो पर्सन गया है अपनी शराफत के साथ गया कि उसने शॉर्टकट नहीं मारा, वो भुजाओं के साथ साथ गया। मींस जो ये शरीफ आदमी है M2, वो D से पहले C पे गया, C के बाद में B पे गया। ठीक है, और समय उसको भी क्या लगा, उतना ही लगा। समय दोनों को 15-15 सेकंड लगे, उतनी ही देर यहाँ पे क्या करें, उतनी ही देर लगी है। उतनी ही देर का मतलब है 15 सेकंड। ठीक, और M2 जो है दूसरा आदमी, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हम अभी देख लेते हैं। 68 मीटर पर मिनट के हिसाब से गया, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है उसने, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिस्टेंस स्पीड कितनी है उसकी 68, और 68 को यदि आप करोगे 15/60 से 1/4 किया, 1/4 किया, 4 को 68 से काटा, 1 आया, 2 बचे, 28 बना, 7 आया। मीन्स 17 मीटर का डिस्टेंस ऐसे और ऐसे मिलाकर पूरा हुआ है। 17 मीटर मतलब यदि मैं कहता हूं कि B से D तक मेरा क्या आएगा, जो BD है, यहां पे कर देता हूं, जो BD है B से D या D से B वो है 13, और इन दोनों का जोड़
यहां से यहां और यहां से यहां, वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास होगा DC प्लस CB, DC प्लस CB, वो है मेरे पास 17 मीटर। ठीक है, बस अब इतना काम था। इतना काम करने के बाद हमें पता लग गया, पहले ये यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ये सारा डिस्टेंस कितना है, ये 17 है, और ये कितना है, ये 13 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आप बाकी क्वेश्चंस में करते हो, आपको पता है 13 का इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया होगा, उसका वर्गमूल निकाला होगा, 13 आएगा, और इन दोनों का जोड़ यदि आपके पास 17 है तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब ये 12 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ये 12 है तो ये 5 है, क्योंकि ऐसे 12 गया, ऐसे 5 गया, 5 12 क्या होते हैं, 5 12 भी 13 होते हैं। यदि आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा अच्छी तरह से, और ट्रिपलेट वाली क्लास अच्छी तरह से आपने लगा ली है, तो आप सीधा बता दोगे ये 17 है तो ये 12 आएगा, ये क्या आएगा, 5 आएगा। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 144 और 25 को ऐड करोगे 169 आएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। मींस पाइथागोरस थ्योरम हमने चेक कर ली, 5 12 पे ही लगेगी। ठीक, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है वो साथ ही साथ बता देंगे कि 5 12 13। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे करो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे बेस इंटू परपेंडिकुलर भी कर लोगे फिर भी बात गलत नहीं है। बात तो भैया दोनों की करनी क्या है, करनी तो गुणा ही है। तो 12 का 5 में गुणा करना था, 60 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बिना पेन उठाए होने वाला था। देखिए फिर समझाता हूं आपको। ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए भी आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ रहा है। जो 2023 के टर्म हुई थी, 2023 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें 5-6 शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन जो है आराम से करवाया, पूरा बेस समझाया इसका। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बेस मजबूत है, अच्छी तरह से आपने क्लासेस लगा ली हैं, तो आप क्या करते, आपने देखा 52 15 15 बटा 60 1 बटा 4, 4 का 52 में काटा 13 आएगा, 1 बटा 4 68 17, 4 का 68 में काटोगे 17 आएगा, 1 12 है, जोड़ 17 है, एक ऐसे गया एक ऐसे गया है, तो उधर 13 आया उधर 17 आया, वो 5 आएगा वो 12 आएगा, 5 12 ही 13 होते हैं, और 5 12 13 होते हैं गुणा, और 5 और 12 की गुणा ही तो करनी थी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ की गुणा ही करनी थी। 12 गुणा 5 क्या आएगा, 60 आएगा। 60 खेत का क्या होगा, पूरे खेत का जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, 60। ठीक, एक बार इस मेथड से भी देखिए। बात मैंने वही किया जो बोल के समझाई है आपको भी। यदि m1 यहां पर था और वो डायगोनली गया है, स्पीड उसकी लिखी, स्पीड स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड इनटू टाइम किया, डिस्टेंस उसने जो कवर किया वो डिस्टेंस आ गया। दूसरा पर्सन जो m2 था उसने d2 कवर किया, 68 इंटू 15/60, उतने ही देर में, मीन्स 15 सेकेंड ही उसको लगे और 15 सेकेंड ही उसको लगेंगे, लेकिन उसने 15 सेकेंड में 17 कवर कर लिया, क्योंकि दूसरे पर्सन की स्पीड क्या ज्यादा है। इस m2 जो एक शरीफ आदमी है उसकी स्पीड ज्यादा है, जो साइडों के साथ जाता है, और ये m1 जो काफी तेज है वो डायगोनली जाता है, उसको पता वो डायगोनली जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड कम थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए स्पीड ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं हुआ उसको, है ना। चलिए समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये भी कर लिया था, आज यहां से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन मैंने उस दिन पिछली क्लास में क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टाइम लगाना था, आपको आराम से समझाना था। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट। देखिए, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 14, ये बनाया हमारा वर्ग और वर्ग का ये बना विकर्ण, विकर्ण आया हमारे पास 14 डायगोनल, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। तो ये बने राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास, और वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब भी आपको आ जाए, ये क्वेश्चन भी हो गया था लास्ट क्लास में, चलिए फिर देख लीजिए। एरिया क्या होता है, जब आपको साइड दी हो तो मैं कहता हूं साइड का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, भुजा गुना भुजा। और जब डायगोनल दिया हो, डायगोनल से साइड मत निकालो, डायगोनल से साइड मत निकालो,
आप सीधा डायगोनल को डायरेक्ट करो भाई, यदि साइड दिया है तो साइड का स्क्वायर, यदि डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर। लेकिन इसमें एक काम छोटा सा और करना होता है, डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना होता है। आपका क्या है, एरिया आ जाएगा किसका, स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर करोगे 196 आएगा, लेकिन 196 का आधा भी करना है तो क्या आएगा, 98 आपका आंसर आएगा। यदि वर्ग की भुजा दी है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, एरिया पे पहुंच जाओगे। डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का भी स्क्वायर कर दो, लेकिन 2 से भाग कर दो। तो क्या फॉर्मूला बना, विकर्ण का स्क्वायर और 2 से भाग करना है अपॉन 2, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग से लिया हुआ है। यदि मेरे पास 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 225/256, रेशो है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, दोनों ही वर्ग हैं। इसका एरिया है 225 जो छोटे वाला है, और जो बड़े वाला है उसका एरिया है 256। बड़े वाले का एरिया 251 मींस एरिया ही मान लिया हमने, ठीक है, एरिया ही मान लिया। तो यदि उसका एरिया आपको 225 और 256 दिया है, जो आपके पास क्षेत्रफलों का अनुपात है, आप उसी को क्या मान लो, उसी को आप एरिया मान लो, अनुपात को ही आप एरिया मान लो। यदि इसका एरिया 225 है तो इसकी साइड क्या आएगी, इसकी साइड आएगी 15, 225 का वर्गमूल करोगे 15, इसकी आएगी 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यदि 15 है, यहाँ पे 15 रहा होगा तभी तो 225 बना है। ये 16 यहाँ पर भी 16 रहा होगा, 16 को 16 से गुणा किया होगा तभी 256 बनेगा। हमसे पूछा है उनके पेरीमीटर का क्या अनुपात है, तो पेरीमीटर का अनुपात होता है, जो इनका अनुपात है वही पेरीमीटर का अनुपात होगा। चलो आप इनका पेरीमीटर निकाल लो। एक आपके पास ए वर्ग है, एक आपके पास बी वर्ग है, इन दोनों का पेरीमीटर क्या है फाइंड कर लो। 15 15 15 15, तो 15 को 4 बार करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 16 16 64 और 64 और 64 128, 128 आएगा। फिर इसको आप किसके पहाड़े पे काटोगे, पहले 4 के पहाड़े पे काट लो इसको, 15 के पहाड़े, चलो 4 के पहाड़े में काटो। 4 के पहाड़े में यहाँ पे 15 आया, 4 3 12 और 4 दूनी 8 आया, है ना। नहीं ये 16 16 32 और 32 64 आएगा, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया। 15 चौका 60 आया, 16 चौकी 64 आया, यहाँ पे क्या आया 64 आया। तो 60 और 64 को यदि आप 4 के टेबल में काटोगे तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। तो फिर 15 और 16 पे तो पहुंच गए, ठीक है, 15 और 16 पे पहुंच गए। मीन्स आपको ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए किया था और इसमें कुछ नहीं है। जो अनुपात भुजाओं का होगा वही अनुपात क्या है, अनुपात पूछा ना आपसे, रेशो पूछी है। जो रेशो भुजाओं की होगी वही रेशो आपके पास किसकी होगी, वही रेशो होगी जो हमसे पूछा गया है पेरीमीटर की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले वाला पहले है तो पहले वाला 15 होगा, दूसरे वाला क्या है 16 होगा। यहाँ पे ऑप्शन 16 15 भी पड़ी है और पेपर में पड़ी होती है मैक्सिमम। इसकी भुजा यदि 15 आ गई, इसकी 16 आ गई, तो आपने गुणा करके ऐसे नहीं करना कभी भी, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो भी 4 गुना 15 ही, इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4 गुना 15, इसका पेरीमीटर 4 गुना 16, ठीक है। ये पेरीमीटर 1 हो गया, ये पेरीमीटर 2 हो गया। तो 4 से 4 जब कट ही जाना है तो आपको ये करने की क्या जरूरत है, फिर आप सीधा लिखोगे 15 ये आ गया, 16 ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरी बात यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि आपके यदि भुजाओं का अनुपात पूछा होता फिर भी यही होना था, पेरीमीटर का अनुपात है फिर भी यही होगा। आगे चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं, 22% बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल। कितना बढ़ जाएगा 22%। चलो आज क्लास नहीं है तो एक बार फिर करवा देता हूं, कौन से मेथड से, शॉर्टकट से करवा देता हूं। शॉर्टकट लगा सकते हैं, ट्रिकी मेथड लगा सकते हैं इसके ऊपर, है ना। क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज मेरी बिगड़ी हुई नहीं है, सुधरी हुई परसेंटेज है।
तो आपने क्या करना है, 10 बड़ा है, ये भी 10 बड़ा है, दूसरी भुजा भी क्या बड़ी है, 10 बड़ी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा। देखिए इस तरह से 4 बार 10 लेना आपने, ये 10 है और ये 10 है, बढ़ गई ना, मतलब 10 ये इंक्रीज हो गई, 10 ये इंक्रीज हो गई, दो साइडों से तो हमारा एरिया आता है, 10 गुणा 10 करके एरिया आता है, दो साइडों से आता है, तो आप 2 बार ये ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि +10 +10 प्लस 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 करूंगा, दोनों की गुणा करनी है और नीचे क्या लगा देना है, नीचे 100 लगा देना है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 10 का 10 में जोड़ा क्या आया, 20 आया, एक और एक यहाँ पे जब एक की आप, अच्छा 11%, सॉरी 11% आएगा, 21% आएगा, 22 में आएगा, 21% आएगा। 10 और 10 20, एक की एक में गुणा की 1 आया, 20 और 1 क्या आया, 21 आया, तो आपके पास कितना आएगा आंसर, 21%, ठीक है, 21%। अब यदि इसको हम दूसरे मेथड से भी करें तो वो भी देख लीजिए आप, 10 था, 10 से क्या हो गया, 10% है ना, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, 1/10 का मतलब 10 के ऊपर 1 की वृद्धि। यदि 10 था तो क्या हो गया होगा, 11, 10 में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 10 था तो 10 में 1 जोड़ोगे क्या आ गया, 11 आ गया। ये आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड इसको करने का, और सबसे बेस्ट मेथड, इससे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ये मेथड हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। 10 से 11 होगा, पहले 10 है, यदि पहले 10 रहा होगा तो बाद में मींस अब क्या हो गया होगा, बड़ा है घटा दो, बड़ा है बढ़ा दो, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बार भी 10 से क्या हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा, एरिया होता है 10 × 10 100, यदि पहले 100 रहा होगा तो अब कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121, मींस इसकी गुणा, साइड है ये साइड है, साइड को साइड से गुना करोगे एरिया तो आएगा, ये पहले वाला एरिया आ गया, ये क्या आ गया, अब वाला एरिया, 11 × 11 121, तो कितने की वृद्धि हुई है, कितना बड़ा है, 21 बड़ा है, 100 के ऊपर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 100 का 100 में करोगे कैंसल, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 21%। आगे देखिए क्वेश्चन अगला, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण मीन्स डायगोनल, एक वर्ग बनाया हमने, ठीक है, वर्ग का विकर्ण बनाया, विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, पहले वाले वर्ग के दूने क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो अब 2 वर्ग है हमारे पास, क्या है, 2 वर्ग हैं, ये पहला वर्ग, वर्ग नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे बनाते हैं दूसरा वर्ग, दूना क्षेत्र में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये आपने पेपर में बनाना नहीं है बेटा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं यहाँ पे, मेरी तरह वहां पे कलाकारी करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि बना के करो, मेरे को पेन उठाना पड़ता है आपको समझाने के लिए, आप जितना पेन का कम प्रयोग करो उतना ही बढ़िया है, ठीक है। कोशिश किया कि ये मतलब छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में आप कर लो और सीधा आंसर पे पहुंच जाओ, ठीक। तो ये वर्ग 1 नंबर था, ये वर्ग 2 नंबर है, मीन्स पहले वर्ग का विकर्ण यदि 10 रहा था तो दूसरे वर्ग का जो पहले वाला वर्ग है कि दूना क्षेत्रफल, मीन्स जिसका जितना क्षेत्रफल इसका रहा होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका नहीं है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, डबल हो गया, दूना मीन्स डबल, दुगुना, 2 गुना दूना डबल, एक ही बात है। और इस क्षेत्रफल का हमने क्या बताना है, इस क्षेत्रफल का हमने बताना है डायगोनल कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, डबल का, यदि इसका वर्ग 10 है तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 10 का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा था जब भी आपको वर्ग दिया हो, भुजा दी हुई है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर कर दो, लेकिन बात में भी रुक रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं ना, वर्ग का स्क्वायर निकाल रहे हो आप, स्क्वायर का मीन्स आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। यदि आपको साइड दिया है, ये साइड है, ये साइड है, इसका स्क्वायर करके इसका एरिया आ जाएगा, लेकिन आपको जब डायगोनल दिया है तो एरिया के लिए
साइड का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर भी साइड का स्क्वायर करते हैं, लेकिन 2 से क्या करते हैं, भाग भी करते हैं। तो 10 का स्क्वायर किया, 2 से भाग करोगे, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एरिया। अब वहां चलते हैं, इसका हमने डायगोनल निकालना है। इसका एरिया देखो, इसका एरिया जो है इसके एरिया से क्या है, डबल है। तो इसका एरिया क्या आएगा, यदि इसका एरिया 10 का स्क्वायर अपॉन 2 है तो इसका डबल करोगे तो क्या आएगा, 2 से गुणा करोगे ना। ये 2 मैंने यहाँ पे काटा नहीं, मेरे को पता था भी नीचे 2 है तो वहां 2 से गुणा करनी है इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमें दूना बोला गया, डबल बोला गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं काटा कि हम यहाँ पे काट देंगे सीधा, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, ये क्या लिख दिया, 100 था ना यहाँ पे, ये 100/100 था ना मेरे पास, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो 100/2 था, ये 100/2 का दूना किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। तो इसका एरिया 100 होगा, 100/2 मीन्स 50, इसका एरिया 50 है तो इसका एरिया क्या होगा, 100 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा किया क्या आया, 50 आया, और 50 का डबल वो क्या होगा, 100 होगा। अब यदि इसका एरिया 100 है, इसका एरिया 100 है तो इसकी साइड 10 रही होंगी। यदि साइड पूछी जाए तो, ये भुजा के लिए निकाला है, यदि आपसे भुजा पूछी जाए तो ये भी 10 आएगी, ये भी 10 आएगी। और आपको पता है यदि ये दोनों 10-10 हों तो ये क्या होता है, बस उसके साथ रूट लगा दो, वर्गमूल 2 लगा दो, तो आपका क्या आ जाता है, आपका डायगोनल आता है 10√2। ठीक है, या आप फॉर्मूले से कर सकते हो, एरिया से। एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे एरिया भरोगे, एरिया कितना है 100 का 2 में गुना करोगे 200, स्क्वायर इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। 200 का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा 10√2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो आज हम वर्ग का पूरी कहानी हम सुन चुके थे, आज हम उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, वर्ग के ऊपर। हम ट्रायंगल के भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए सारे, है ना, रेक्टेंगल के भी किए, वर्ग के भी किए, 2-2 वर्ग वाले भी किए, आगे 3-3 वर्ग वाले भी करेंगे, 4-4 और 5-5 वर्ग वाले क्वेश्चन भी इकट्ठे आएंगे। एक वर्ग का विकर्ण 14 है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के भी, तो ये भी बिल्कुल सेम है ना, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन कर लोगे क्या आप, सेम है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, सेम एज 35, सेम एज 35 करना आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। विकर्ण दे रखा है, उस वर्ग के विकर्ण, दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछी है, और क्षेत्रफल हमें पहले विकर्ण का क्या दिया हुआ, दुगुना दिया हुआ है, सिर्फ नंबर्स ही बदला और कुछ नहीं है। चलो ये भी सेम है, लेकिन करवा देता हूं प्रैक्टिस के लिए। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 4√2, ये मेरे पास आया वर्ग, वर्ग का आया ये विकर्ण, और विकर्ण है 4√2। ये ए है मानना, ये बी मानना, ये सी मानना, और ये डी मानना। अब जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो बात तो वही है ना, जो पहले में की थी, इसको बड़ा किया मैंने, और इसका जो क्षेत्रफल है ये था 1 नंबर, ये है 2 नंबर। ठीक है, क्षेत्रफल इसका डबल हो गया। यदि क्षेत्रफल डबल हो गया तो हमने बताना है इसके वर्ग की विकर्ण की, विकर्ण मीन्स डायगोनल, ये डायगोनल क्या होगा ये हमने बताना है, डी। तो इसको पी क्यू आर एस से नाम दे दिया। अब हमें ये पता जितना क्षेत्रफल इसका आएगा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से क्या दुगना है, डबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका एरिया निकाला, इसका एरिया होगा 4√2, और उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। मैंने बोला डायगोनल का स्क्वायर करो, एरिया मिलेगा, लेकिन 2 से क्या करो, भाग करो। ठीक, और उसके बाद इस एरिया का यदि डबल करेंगे, इस एरिया का डबल करेंगे, तो इस एरिया को, ए को किया हमने 2a, और वो आ जाएगा हमारा इस वर्ग का क्षेत्रफल। इसका डबल करेंगे, 4√2 का स्क्वायर किया, और अपॉन जो 2 था ये a था। ठीक, और a की गुणा हमने 2 में की, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसका
इसका आ गया हमारे पास एरिया। और अब हमें ये पता है भी एरिया यदि हमारे पास ये है जो बड़ा एरिया है 2a, इसका एरिया आने के बाद जब भी एरिया का आपसे डायगोनल पूछा जाए एरिया से, तो क्या करते हैं, डायगोनल होता है रूट में एरिया, है ना, रूट में एरिया। तो हमने डायगोनल निकालना है और एरिया का रूट ही तो करना है। मैं कहता हूं एक बार सॉल्व मत करो, उसको सॉल्व मत करो, वैसे का वैसे लिखते रहो। इसको एरिया को जब आप डायगोनल इसके अंदर डालोगे 4√2 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। एक भी कैलकुलेशन नहीं की मैंने इसमें, सिर्फ वैल्यू जो बोला था वही करता रहा और ये कैलकुलेशन दिमाग में की, ठीक है, माइंड में की, और एक भी मल्टीप्लाई नहीं की, एक भी डिवाइड नहीं की, सिर्फ यहां 2 से 2 कैंसिल किया और हमारे पास सीधा आंसर आ गया 4√2। ये एरिया डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, इसका डबल करोगे इसका एरिया मिलेगा, और इसका डायगोनल निकालोगे तो एरिया का क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो एरिया का जब आप रूट करोगे डायगोनल के लिए, ये रूट इधर जाएगा तो 2 साथ में गुणा भी होगा, 2 साथ में गुणा भी होगा, बस ये गलती मत कर देना। 2 गुणा होगा तो क्या आएगा, तो आएगा 8√2। एरिया डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है, स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट बना, 2 गुणा भी तो लगा साथ में, है ना, 2 गुणा भी लगा तो क्या होगा आपका साथ में, ये जो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना, तो 2 इधर आके क्या होता है, गुणा होता है, मींस √2 है। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए भी यदि a है, ये a है, तो ये क्या होगा, ये होगा a√2। तो वही तो मैं बता रहा हूं आपको, आप फॉर्मूले से करते हो, मैं सीधा बताता हूं भी ये a है, ये a है, ये क्या आएगा, a√2 आएगा। तो a√2 आया मेरे पास, उसको सॉल्व किया, आंसर आया। देखो बेटा मैंने आपको ये बताया फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले यदि आपने रट्टा मार रखा, रट्टा मत मारो तो लॉजिक लगाओ, आपको सारे मैंने फॉर्मूले बना के भी दिखाए हैं, अभी इस तरह से फॉर्मूले बने हैं। अभी मैंने बात की थी 2 वर्ग आएंगे, 3 वर्ग आएंगे, ये सीधा ही 5 वर्गों वाला आ गया। पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से, पहले ढंग से पढ़िए पहले क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, ठीक है, आसान है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और बड़ी आसानी से होने वाला है। 5 वर्ग हैं, अब 5 वर्ग नहीं बताऊंगा, बनाऊंगा नहीं, सीधा बता दूंगा आपको। 5 वर्गों की परिमिति, परिमिति होती है परिमाप, है ना। 5 वर्ग हैं तो परिमिति मींस S1 S2 S3 S4 P से लिख लेते हैं। पेरीमीटर 1, 5 वर्गों में की परिमिति दे दी, मींस आपको पेरीमीटर दे दिया, चलो 5 पेरीमीटर लिख लेते हैं हम। ये पेरीमीटर 1 है, ये पेरीमीटर 2, पेरीमीटर 3, पेरीमीटर 4 और पेरीमीटर 5। 5 परिमितियां मैंने लिख ली। 24 है, ये 24 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 32 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 40 सेंटीमीटर, ये आई मेरे पास 76 सेंटीमीटर और लास्ट वन आई मेरे पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से अब देखते जाइए हो क्या रहा है। पेरीमीटर हमें दे दिए, एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी, मींस 6वें वर्ग की पूछ लिया। 5 वर्गों का पेरीमीटर देख के आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो, ये जो 5 आपको वर्ग बताए हैं, इनका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, इन 5 वर्गों का, 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकालने पे जो क्षेत्रफल आएगा, मतलब इनके क्षेत्रफलों को जोड़ोगे, इनके क्षेत्रफलों को जोड़े तो फिर एक 6वां वर्ग आएगा आपके पास, और 6वें वर्ग का क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। इनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के जो आएगा वो 6वें वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने बताना उस वर्ग का परिमाप क्या है, उस 6वें वर्ग का परिमाप क्या है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। अब हमारे पास यहां पे है पेरीमीटर। पेरीमीटर से पहले हमें 5 का क्या चाहिए, पेरीमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर से हमारी निकल जाएगी साइड। पेरीमीटर से साइड निकाल लेंगे और साइड से फिर क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
यदि इसका पेरीमीटर 24 है तो इसकी साइड क्या रही होगी, इसकी साइड रही होगी, इसको 4 पे भाग करेंगे तो इसकी साइड 6 रही होगी, इसकी साइड 8 रही होगी। 6 8 10 76 का 4 में भाग करोगे तो 4 76 है, इसकी साइड 19 रही होगी, 76 का 4 में भाग करोगे 19 आएगा, और इसकी साइड क्या रही होगी 20 रही होगी। ठीक है, तो 20 चौका 80, 19 चौका 76, 10 चौका 40, 8 चौका 32, 6 चौका 24। सबकी साइड निकल गई। सबकी साइड निकालने के बाद फिर सबका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, और फिर उन एरिया को जोड़ दोगे। ठीक है, सबका क्या निकलेगा, सबका एरिया निकलेगा। और इतना काम तो अब आप कर लोगे, इतने सारे करवा दिए। इसीलिए मैं वर्क की जब खत्म समाप्ति करता हूं ना, तो इस क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन रखता हूं कि आप कैलकुलेटिव है, आसान है, कंसेप्ट कुछ नहीं है। कंसेप्ट यदि आपको पता है, समझ बिल्कुल आसान है। पेरीमीटर दे दिए, पेरीमीटर से साइड निकाल ली, साइड से अब आप एरिया निकाल लोगे। तो 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 आएगा, 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 आएगा, 19 का स्क्वायर क्या आएगा 361 आएगा, और 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 आएगा। ठीक है, अब आपके पास एरिया आ गया सबका। अब सब एरिया को जोड़ोगे यदि आप, तो आपको मिलेगा उस 6वें जो 6th हमारे पास वर्ग है उसका एरिया मिलेगा। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 चलो ऐसे मत जोड़ो, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हंसर, फिर 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 961 है ना। तो 961 यदि आपको मिला तो 961 क्या है, 961 आपके पास है जो आपका सिक्स्थ वर्ग है ना, 6th वर्ग। चलो इतना कर लेते हैं, 6वें वर्ग का 1 2 3 4 5 पांचों वर्गों से आपको 6वें वर्ग का क्या मिल गया, 6वें वर्ग का आपको मिल गया एरिया। इसका एरिया यदि 961 है तो इसकी परिमिति पता करनी है। तो परिमिति पता करनी है, आप इसको क्या करो, एरिया से आपको पता है भी यदि ये a होती है, ये a होती है, तो ये a√2 होता है ना, या a का a से स्क्वायर करने पे तो 961 आया होगा। मींस a का स्क्वायर करने पे एरिया ना मेरे पास, a का स्क्वायर करने पे 961 आया होगा। तो a मेरे पास कितनी आ गई, a मेरे पास आ गई इसका, तो ये होती है 31, 31 गुणा 31 करना क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी। ठीक है, यहां से इसकी साइड निकाली और इस साइड को आप 4 से गुणा कर दोगे तो 31 गुणा 4 ही करना था, 31 × 4, ये 4 आया, ये क्या आया 12 आया, तो क्या आया 124 आपका आंसर आया। ठीक है, 124। फिर देखिए दोबारा से, पेरीमीटर दिए थे, पेरीमीटर से पांचों की साइड निकाल ली, साइड निकालने के बाद पांचों का एरिया निकाल लिया, एरिया आया 961, और ये किसके इक्वल है, 6th स्क्वायर के इक्वल है। तो उसका एरिया यदि 961 है तो 961, ये आपको समझाने के लिए है सारा कुछ, इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर दोगे यदि आपको सारे रिलेशंस पता है और आपको स्क्वायर्स आती हैं। ठीक है, तो इससे 961 आया, 961 जो होता है वो 31 का स्क्वायर है, साइड 31 आएगी, 31 को 4 में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या यहां पे पहुंचोगे 124 पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वर्ग का विकर्ण दे दिया 4√2, दूसरे वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा, कर चुके हैं। अब आपको ये क्वेश्चन ना आसान लगेंगे क्योंकि हमने अभी इतना बड़ा क्वेश्चन 6 वर्गों वाला क्वेश्चन कर लिया, तो ये बिल्कुल आसान लगेंगे। दो वर्गों की परिमिति 24 और 34 है, 32 है। दो वर्ग हैं आपके पास, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। एक की परिमिति आपके पास 24 है, जिसकी परिमिति 24 है उसकी साइड क्या आएगी 6 आएगी, जिसकी परिमिति 32 है उसकी साइड क्या आएगी 8 आएगी। एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल पता करना है जो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक तीसरा वर्ग और है, एक तीसरा वर्ग आपके पास और है, उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 36,
इसका क्षेत्रफल आएगा 64, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 100, है ना। क्षेत्रफल 100 आएगा तो साइड कितनी आएगी, साइड बोलोगे सर 10 आएगी, है ना। तो साइड 10 है तो उसकी परिमिति क्या आएगी, 10, 20, 30 और 40। 40 आपका क्या है आंसर होगा। विदाउट पेन करने वाला क्वेश्चन है। अभी हम 6 वाला करके हटे थे, ये तो फिर भी 3 है, क्या है 3 है। फिर देखिए ध्यान से, इस वर्ग की आपके पास क्या थी, इस वर्ग का आपके पास था 24। 24 क्या था, पेरीमीटर था। यदि पेरीमीटर 24 है तो साइड आएगी 6, है ना। 24 का 4 में भाग दिया 6 आई। दूसरा जो आपके पास वर्ग है उसकी आपके पास परिमिति कितनी है, 32 है, तो 32 का 4 में भाग दिया क्या आया, 8 आया। और तीसरा वर्ग जो इनसे बनेगा, तीसरे वर्ग का बोला हुआ है भी इनके एरिया का जो जोड़ है और वो तीसरे वर्ग का जोड़ है, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तभी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आता है। तो हमने साइड से क्या निकाला, क्षेत्रफल 36 और ये निकाला 64। 36 और 64 को जोड़ा तो क्या आया, 100 आया। इसका यदि एरिया 100 है तो भुजा क्या होगी, भुजा 10 होगी, और भुजा 10 होगी तो 10 को 4 बार किया तो क्या आया, 40 आया। इसका पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर मेरे पास आया 40, ऑप्शन नंबर 2। अब रिलेशन दे दिया हमें वर्ग के विकर्ण का और समबाहु त्रिभुज का। देखिए, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाई गई है। जो समबाहु त्रिभुज होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो किसके ऊपर बनाई गई है, वो एक वर्ग के ऊपर बनाई गई है। ये वर्ग बना, ठीक है। यदि ये वर्ग बना, इसको काट देते, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण समझ गए हो गया बाप। जो विकर्ण होता है ये वाली साइड, वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बनाई है, ठीक है। त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बनाई है। ये मैं समबाहु त्रिभुज बना देता हूं, ठीक। एक वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बनाई गई है। त्रिभुज का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये बड़ी बनेगी। आपको एक बात बताता हूं, यदि मेरे पास ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये मेरा पास क्या हुआ, वर्ग हुआ। ये बी, डी और ई, ये मेरे पास क्या हुई, ये मेरे पास हुई ट्रायंगल। अब हमसे ट्रायंगल का एरिया और वर्ग के एरिया का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। त्रिभुज का जो एरिया आएगा और वर्ग का जो एरिया आएगा उसका रेशो क्या होगा। तो हम यहाँ पर कुछ मर्जी ले सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई बताया नहीं हुआ भी वर्ग का साइड क्या या वर्ग का विकर्ण क्या, कुछ नहीं बताया गया। फिर कुछ मर्जी आप ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे रेशो में पूछा गया है। तो आप मानिए कि ये एक है, ठीक है, ये एक है, ये एक है, तो ये क्या होगा 1/2, a/√2, ठीक है। a मान लीजिए, इसको a√2 मान लीजिए, a से भी हो जाएगा। अब यदि ये 1 है, ये 1 है, ये 1/2 है, तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें समबाहु त्रिभुज की क्या मिली, साइड मिली, है ना। तो ये √2 है, तो ये भी क्या होगी √2, ये भी क्या होगी √2। रीजन क्या है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक एक हमारे मानने से हमें ये मिला, ये कैसे मिला, क्योंकि भुजा एक है, भुजा एक है, तो जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, और मैंने a को एक ही मानना है, एक लिखा नहीं जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा डायगोनल √2। और जो डायगोनल के ऊपर ही तो क्या बनाई गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई गई है। ये √2 है, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ठीक। उसके बाद अब ये भी तीनों साइड मिल गई, इसकी भी दोनों साइड है हमारे पास। तो हमने क्या निकालना है, पहले त्रिभुज का एरिया, तो हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया का अनुपात, और उसका अनुपात किसके साथ है, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो यदि आपको याद है √3/4 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो साइड सब में कॉमन है, भुजा की पावर 2, √3/4 इंटू a स्क्वायर,
और जो स्क्वायर का एरिया होता है वर्ग का, वो होता है भुजा की पावर 2, भुजा गुना भुजा। तो 1 गुना 1 करोगे 1 आएगा, नीचे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, 1 गुना 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, ये अनुपात आ जाएगा आपके पास। तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2 से ये काटोगे तो क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा। √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है, 2 बचेगा। इस 2 को 4 से काटोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स आपका आया √3 ऊपर आया और नीचे क्या आया, नीचे आया 2, √3/2। ये आपका होगा फुल एंड फाइनल आंसर, √3:2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई समस्या? चलिए एक बार फिर समझते हैं। जिन बच्चों के को लगा कि सर थोड़ी सी जल्दबाजी में समझा गए, एक बार फिर बता देता हूं। क्या कहा गया था, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाई गई है। मैंने वर्ग बनाया, वर्ग का विकर्ण बनाया और विकर्ण के ऊपर समबाहु त्रिभुज बनाई, ठीक। ये त्रिभुज का जो एरिया है और इस वर्ग का जो एरिया है, त्रिभुज का एरिया और वर्ग के एरिया का अनुपात बताना था। क्या है, तो त्रिभुज के एरिया के लिए और वर्ग के एरिया के लिए मेरे को साइड चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ था, फिर बहुत अच्छा लगा भी कुछ नहीं, अपनी मर्जी से मानेंगे, है ना। इसको कुछ मर्जी मान लो आप, कुछ मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने कैलकुलेशन नहीं करना चाहता था, मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया। यदि ये 1 है, ये 1 है, तो ये आ गया √2। ये आपको बताया डायगोनल कैसे निकलता है। भुजा के साथ √2 जब आप चिपका देते हो ना, तो वो वर्ग का क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है। और यहां से वर्ग का डायगोनल निकालने का कारण क्या था, क्योंकि उसी डायगोनल के ऊपर क्या बना है, उसी डायगोनल के ऊपर क्या बनी थी, ट्रायंगल बनी थी। और तो मेरे को इसका डायगोनल मिलेगा, इसका डायगोनल नहीं चाहिए था मेरे को क्या चाहिए था, इस ट्रायंगल की भुजा चाहिए थी। तो इस ट्रायंगल की एक भुजा इसका डायगोनल है और एक आ गई तो मेरे पास दोनों आ गई, क्योंकि मेरे को पता है कौन सी ट्रायंगल है, समबाहु ट्रायंगल है, समबाहु। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। यहां से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं और 1 से एरिया इसका तो मेरे को पता है, ये भी 1 ही है ना। तो इसका एरिया 1 है, उसका एरिया फाइंड कर लिया। जो आया अनुपात लास्ट में हमारे पास आंसर आया √3/2, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है x और एक वर्ग का क्षेत्रफल है y। एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है। यदि इन दोनों आकृतियों की परिमिति समान हो, परिमिति मीन्स पैरीमीटर समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर समय लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। चलिए आगे टाइप्स चेंज हो रही हैं, 2-2, 3-3 फिगर्स जो हैं आगे आती जाएंगी। 42 नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास की जो समाप्ति है यहीं पे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में।